नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेंसुरेशन हम कर रहे थे। मेंसुरेशन में हम काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके हैं। ठीक है, लगभग 50% से ऊपर 60% हो चुका है। 40% बचा है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बहुत अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें से कुछ एक क्वेश्चन शेडेड पार्ट पे होंगे, कुछ हेक्सागन पे होंगे। ठीक है, और कुल मिला के ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको फाइनली ये लगेगा कि हाँ, लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छा था। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। शुक्रिया भाई। ये दे रखा है आपको WZYX। ठीक है, ये इसके केंद्र हैं। चार एक जैसे सर्कल हैं, ये इनके केंद्र हैं। ठीक है, प्रत्येक का रेडियस 7 है, तो आपको एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना है सभी को। देखिए, अगर मैं एक सेकेंड हो जाइए, ये क्या कर दिया, इससे देखते हैं। अगर मैं यहां से यहां लाइन बनाता हूं, है ना, ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां से यहां लाइन बनाता हूं और मैं यहां से यहां लाइन बनाता हूं, ठीक है, मैंने दो लाइनें बनाई हैं। ठीक है, अगर मैं तीसरी लाइन में बना देता हूं तो ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, यानी ये क्या बनेगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो एंगल होगा आपका, ये 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, पहली बात आपको ये समझनी है। ठीक है, ये 60 डिग्री का बनेगा। गुड मॉर्निंग भाई, जय हिंद भाई। ये 60 डिग्री का बनेगा अगर मैं इसको मिलाता हूँ, इसको मिलाता हूँ और इसे मिलाता हूँ, क्योंकि ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, एक जैसे सर्कल है, आइडेंटिकल सर्कल है। प्रत्येक का रेडियस 7 सेंटीमीटर है। पर मुझे ये निकालना है, ये वाला शेडेड पार्ट। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं ये वाला पार्ट उठाकर, ये मैंने वाइट कर दिया, देखिए, येलो से। ठीक है, ये वाला पार्ट उठाकर अगर मैं यहां रख दूं तो बात एक ही है, बिल्कुल एक ही है। ठीक है, इसी तरीके से आप सब जगह लाइन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। यानी एक तरीके से आपके हाथ में क्या लग गया, अब आपके हाथ में लग गया ये वाला सेक्टर। कितने डिग्री वाला, 60 डिग्री वाला। और ऐसे कितने होंगे, एक दो तीन चार। चार का मतलब है 240 डिग्री, तो 240 डिग्री बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया, 2/3 आ गया। 2/3 किसका, पाई आर स्क्वायर का। आर की वैल्यू कौन सी है, 7 है। 7 के हिसाब से कितना आता है, 154 आता है। ठीक है, राधे राधे भाई। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका 308/3। ये मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। शिफ्टिंग करिए बेसिकली हमने, है ना। पहला क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल शिफ्टिंग करिए हमने। देखिए, ये वाला जो एरिया था यहाँ पर, येलो वाला, ठीक है, ये एरिया था। ठीक है, आपको क्या दे रखा था, आपको ये दे रखा था। ठीक है, ये मैंने खुद बनाया है। ठीक, मैंने क्या करा, ये वाला एरिया देखिए, ये जो एरिया है ये इसे यहाँ शिफ्ट कर दिया। बात एक ही है, क्योंकि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे एक जैसा एरिया मिलेगा। ठीक है, तो आप देखते हैं अगर कि भाई ये केंद्र है, आप अगर बनाते इसे, इधर देखिएगा, अगर आप दो सर्कल बनाते हैं, ठीक है, ये बनाते हैं दो सर्कल, अगर एक दूसरे के केंद्र से पास करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। केंद्र से केंद्र को मिलाया, इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया। ठीक है, ये आप करते थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता था, करते थे ना।
ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता था। आप बोलते थे कि भाई ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक है। और ये वाला एरिया इसके बराबर होगा, ये जो ये वाला एरिया है ये इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा। अब ऐसे ही कोई नीचे बन गया, जैसे यहाँ पर बना, ठीक है। अब मैंने ये बनाया, ठीक है। इसके अंदर देखिए ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये, और अगर मैं कोई यहाँ से लाइन बनाता हूँ, ये वाला एरिया बराबर होगा। अब मैंने क्या करा, ये वाले एरिया को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो मेरे को पूरा सेक्टर मिल गया, ये वृत्तखंड। तो ऐसे 4 मिल सकते हैं, उसे मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। इससे पहले एक क्वेश्चन और है, रुक जाइए। एक क्वेश्चन और है, मैं बना देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि शेडेड एरिया आपको निकालना है, ठीक है। ये डायग्राम आपको दे रखा है, तीन सेमी सर्कल ये हैं, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, ठीक है। शेडेड एरिया निकालना है आपको। शेडेड एरिया मैं बना देता हूँ पहले, रुक जाइए। 1 2 3 4, ठीक है। ये शेडेड एरिया है आपका, ठीक है। ये शेडेड एरिया है, और वैल्यू क्या दे रखी है आपको, एक सेकेंड। आपको दे रखा है ये पूरा, ये पूरा है 30, ठीक है। ये सेमी सर्कल है बराबर रेडियस के, ठीक है। ये भी इसके बराबर है, ये इसके फुल सर्कल है, ठीक है। आपको शेडेड एरिया बताना है कितना होगा। देखिए सिमेट्रिकल फिगर यहाँ पर बन रही है, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है। एक सिमेट्रिकल फिगर आपको मिलेगी, बहुत ध्यान से देखना है। एक सेकंड रुकिए जरा यार, ये भी शेडेड है, एक सेकंड रुकिए, ये भी शेडेड है, ठीक है। ये भी शेडेड है। अब ये सॉल्यूशन निकालना है मेरे को, ठीक है। ध्यान से देखना है सभी लोगों को। सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त भाई, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये डायग्राम है, आपको शेडेड एरिया निकालना है। एक जैसे वृत्त ये हैं, और ये सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये वाला पार्ट की बात करूं, एक सेकेंड, अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं जो ये है ना, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर होगा सेमी सर्कल माइनस ये वाला सर्कल, माइनस ये वाला सर्कल, माइनस छोटे वाले 3 सर्कल, अपॉन 3। अब बच्चे कहेंगे अपॉन 3 क्यों किया, अपॉन 3 मैंने इसलिए किया, अब ध्यान से देखिएगा, ये ये एक जैसे हैं, ठीक है। आपको शेडेड एरिया निकालना है रेड वाला, ठीक है, कि रेड एरिया कितना होगा शेडेड एरिया। ये मैंने खुद बनाया येलो वाला, ये एक जैसे बनेंगे, 1 2 3, यानी पूरे सेमी सर्कल में से अगर मैं ये घटाता हूं और ये घटाता हूं, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए जरा, बिल्कुल, ठीक है। तो इसका एरिया मिलेगा,
अब मैं देखता हूं इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 15, इसका रेडियस कितना है, ये 10 हो गया, 10 10 10, 5 5 हो गया, ठीक है, 5 5 हो गया, इसका रेडियस भी 5 है, इसका रेडियस भी 5 है, इसका रेडियस भी 5 है, ठीक है। अब अगर मैं देखता हूँ 15 के हिसाब से कितना हो गया, पाई इंट बटा 2 इंटू 225, ठीक है, माइनस पाई इंटू 50, 25 25 50, माइनस पाई इंटू 25 तिया 75 बटे 2, ठीक है, और नीचे 3 ही आएगा। इसे मैं सॉल्व करता हूँ, अगर कितना आ गया है ध्यान से देखिएगा, अब 225 बटे 2, 75 बटे 2, 150 बटे 2 यानी 75 हो गया, 75 में से 50 गया, 25 बचा, 25 पाई बाय 3। पर क्या ये शेडिड एरिया है? नहीं है। शेडिड एरिया क्या होगा हमारा, ये इंटू 3 प्लस ये वाला, ठीक है, ये जो बना हुआ है, ठीक है, ये इंटू 3 का मतलब कितना हुआ, इंटू 3 नहीं है, इंटू 2 है, रुक जाइए, ये नहीं है, अभी अभी मैंने क्वेश्चन में देखा, ये नहीं है, ठीक है, इतना है, 3 नहीं 2 आएगा, ठीक है, ये नहीं है आपका, इतना ही है शेडेड, ठीक है। तो ये इंटू 2 यानी कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल यानी 25 पाई प्लस 25 पाई बाय 3, 75 और 25 कितना हो गया, 100 हो गया, 100 पाई बाय 3, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। येलो वाला निकाला नहीं है हमने, येलो वाला नहीं दे रखा आपको, ये मैंने हटा दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन का फिगर है ये आपके सामने, वो तो मैंने ये दिखाने के लिए लिखा है। इस जैसी कितनी फिगर बन गई इसके अंदर, 3 बन गई। अगर मैं सेमी सर्कल में से इसमें से ये घटाता, ये घटाता, ये घटाता, ये घटाता, तो ऐसी 3 बच जाती, तो इसलिए मैंने 3 से भाग कर दिया, तब जाके एक मिलेगी, और एक ही शेडिड है, तो उसका आ गया एरिया इतना, इसमें इन दोनों का जोड़ दिया तो आंसर आ गया 100 पाई बाय 3, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, ऊपर वाला सही में रहेगा भाई, शेडिड एरिया, शेडिड एरिया ये वाला हटाने से इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने इसका एरिया निकाला है। दिमाग लगाइए थ्री, ध्यान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भाई सिमेट्रिकल डायग्राम है, एक जैसे सर्कल है, इसीलिए ये वाला ये वाला ये वाला एक जैसे होगा, ठीक है। मैं चाहता तो ये भी कर सकता था, 3 इंटू ये बराबर होगा इसके, डिवाइड बाय 3 नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, रेगुलर हेक्सागन है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये बना दिया मैंने रेगुलर हेक्सागन, ठीक। अब क्या कहता है, ऑफ लेंथ टू डायगनल ए सी बी डी, एक सेकेंड पहले मैं नेमिंग कर दूं, ए बी सी डी ई एफ, डायगनल ए सी, कलर में रेड लेता हूं, डायगनल ए सी बी डी, ठीक है, सी ई डी एफ ई ए एफ बी, मिला दिया जाता है, ठीक है, ये मिला दिया जाता है। ध्यान से देखना है सभी को। तो एरिया ऑफ स्मॉलर हेक्सागन आपको बताना है, यानी इसका एरिया बताना है आपको, छोटे वाले का, ठीक है। लेंथ दे रखी है आपको, 2 डायगोनल मिलाए गए, ठीक है। छोटे वाले का एरिया आपको बताना है कितना होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। छोटे वाले का अगर मैं एरिया निकालता हूं,
मैं अगर एक काम करता हूँ, ठीक है, ये मैंने कर दिया। ए बी सी डी ई एफ की लेंथ जो है आपको 2 दे रखी है, 2 2 2 2 2 2, ठीक है। इसकी लेंथ आपको 2 दे रखी है, एक सेकंड रुकिए। हम्म, हम्म, हम्म। बहुत ध्यान से देखना है सभी को। एक बात देखिए, हेक्सागन जो होती है सिमेट्रिकल फिगर होती है। अगर ये वैल्यू x हो गई, ये 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 x हो गई, ठीक है, ये भी x हो गई, ये x, ये x, ये x, ये भी x, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब ये भी 60-60 हो जाएगा। देखिए ये तो होता ही है। अब यहाँ सिमेट्रिकल बनेगा, ठीक है, एक जैसा बनेगा। तो ये भी x हो जाएगा आपका, ये भी x हो जाएगा 60-60 डिग्री के, ये x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो जाएगा, 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 क्योंकि ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा अगर आप बड़ा वाले की बात करें। ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना है सभी को, सभी को बहुत ध्यान से देखना है। अब अगर मैं ध्यान से बोलूं आपको एक बात, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। x x 120, ठीक है, ध्यान से देखना है सभी को। एक सेकंड हो जाइए। रेगुलर हेक्सागन है, साइड लेंथ 2 दे रखी है, ये 2 है, ये 2 है। अगर मैं ये निकालता हूँ, डायग्राम एक बार देख लेता हूँ मैं, रुक जाइए। ध्यान से देखिए, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। एक बार ना मैं पूरा डायग्राम दोबारा से बनाता हूँ, रुक जाइए। मैं पूरा डायग्राम दोबारा से बना रहा हूँ, वेट करिए, वेट वेट वेट, ठीक है। कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है, दोबारा से देख लेते हैं, है ना। दोबारा से देख लेते हैं, रुक जाइए, वेट करिए, है ना। ये ऐसे मिलाया गया, ये ऐसे मिलाया गया, ये ऐसे मिलाया गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, है ना। ध्यान से समझिएगा, दोबारा से देख लेते हैं एक बार, मुझे भी कुछ डाउट सा हो रहा था, ठीक है। ये आ गया, और ये पार्ट आपको निकालना है, ठीक है, ये वाला हेक्सागन निकालना है। ध्यान से देखना है सभी को। अगर ए बी सी डी लेंथ दे रखी है आपको 2, और कुछ तो नहीं दे रखा, मैं ये देख रहा हूँ। हेक्सागन इन द मिडल, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ स्मॉलर हेक्सागन, ठीक है। आइए देख लेते हैं जरा, कुछ लगाते हैं जुगाड़। ये आपको 2 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, देखिए, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। ये 60 डिग्री होगा,
ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, यानी एक इक्विलेटर ट्राइंगल बन गया। जो ये आएगा वो ये आएगा, वो ये आएगा। इतनी बात कितने लोगों को क्लियर है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए कितने लोगों को क्लियर है इतनी बात, क्योंकि फिर आप एक एक, मैं बढ़ता जा रहा हूँ आगे, फिर आप पीछे वाली चीज पूछ रहे हैं। ठीक है, अब मैं कहूंगा ये एक्स हो गया तो ये भी एक्स हो गया भाई, और ये भी एक्स हो गया। ठीक है, 60 कैसे यार, ये मत पूछिए। देखिए ये 120 होता है तो ये 60 होगा, ये 120 होता है तो वो 60 होगा। ठीक है, यानी ये तीनों बराबर आ गए एक्स। ठीक है, इसी तरीके से ये भी एक्स आ गया, 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 ये सारे एक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर ये सेंटर है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। ठीक है, ध्यान से देखना है सभी लोगों को। अगर मैं आपसे बोलता हूं ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गए। यानी इसका मतलब कहाँ है, जहां भी एक्स 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 वाला बनेगा सेम एरिया होगा। ये 1 यूनिट, 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 ये 1 यूनिट। ऐसे मैं बोल सकता हूँ ये भी 1 यूनिट, ऐसे मैं बोल सकता हूँ ये भी 1 यूनिट, ऐसे मैं बोल सकता हूँ ये भी 1 यूनिट। ठीक है, ऐसी ये भी 1 यूनिट, ऐसी ये भी 1 यूनिट, ऐसी ये भी 1 यूनिट। ठीक है, इतनी बात कितने लोगों को समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। इतनी बात, अब मैं फिर आगे बढ़ूंगा, देखिए। ठीक है, सीधी सी बात है। अब ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। अगर ये ट्राइंगल है, इसमें ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, और ये भी एक्स है। ठीक है, तो ये एरिया का रेशियो क्या होगा, 1:1:1 नहीं होगा। एक यूनिट हमने अपने आप लिया है। ठीक है, आप कुछ भी सेम वैल्यू मान सकते हैं। ठीक है, देखिए ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गए, ये भी इक्विलेटरल बन गए, एक 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 हो गया। अब मैंने पूछा ये तीनों अगर सरफेस पे हैं तो एरिया इक्वल होगा। यानी इसका 1 है तो इसका भी 1 होगा, इसका 1 है तो इसका भी 1 होगा, इसका 1 है तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। ठीक है, अगर बात करें छोटे हेक्सागन की, छोटा हेक्सागन बड़े हेक्सागन का कितना हो जाएगा। छोटे हेक्सागन में देखिए कितने आ रहे हैं, 3 3 6, और बड़े हेक्सागन में कितने आ रहे हैं, 6 के अलावा ये कितने और आ रहे हैं, ये 12 और आ रहे हैं, 18। तो 1/3 हो जाएगा बड़े वाले का। बेसिकली आपको ये निकालना है। ठीक है, छोटा हेक्सागन बड़े हेक्सागन का 1/3 हो जाएगा। ठीक, ये आपका एरिया निकलेगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने में तो कुछ है ही नहीं। यानी बड़े का एरिया अगर आप निकालते हैं, बड़े में अगर देखें तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं, है ना, ऐसे दो वाले। तो हम करते हैं 1/3 इंटू 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, 4 से 4 गया, 3 से 6 गया। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया मेरा, 2√3। 2√3 मेरा आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 18 भाई काउंट करो ना, इसके अंदर 18 हैं, ये देखिए, इन्हें काउंट करेंगे जितने नंबर ऑफ 1 है। 1 क्या है, ये एरिया है यहाँ का। ठीक है, ये 18 वो बन गए एरिया एक जैसे।
और इसमें से 6 इसमें है, तो 6/18 करूंगा तो 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, पी क्यू आर मिड पॉइंट है। ये डायग्राम आपको दे रखा है, ये शायद मेरे ख्याल से मेंस का ही क्वेश्चन है किसी एग्जाम का। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ पी क्यू आर। ठीक है, आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होगा, ये निकालना है आपको। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कुछ भी नहीं है वैसे तो क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसान रहेगा। एक्स 18 ट्राइंगल नहीं, ट्राइंगल की बात नहीं हो रही है, 18 एरिया है, ध्यान से देखिए। बहुत लॉजिकल है ये तो यार, 3 3 6 3 9 3 12 और 6 बीच में 18 हो गए ना। चलिए अब इसका एरिया निकालना है आपको, ध्यान से देखिएगा। अगर ये 12 है, मैं इसे बनाता हूं, ये 24 बनेगा, क्योंकि दो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाते हैं इसमें। ठीक है, 24 ये बनेगा, 12 ये है, तो ये कितना आएगा 18। हमने पढ़ा था अगर ये मिड पॉइंट है तो 12 + 24/2 बनेगा पी क्यू, ये 18 हो गया। ऐसे ये भी 18 हो जाएगा, ऐसे ये भी 18 हो जाएगा, यानी एरिया किसका निकालना है, √3/4 18 का स्क्वायर। अब 18 के स्क्वायर में 2 का स्क्वायर दिख रहा है, मैंने काट दिया, 9 का स्क्वायर बचा 81, 81√3 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, गिवन बिलो इज अ हेक्सागन। हेक्सागन बना लेते हैं पहले, डायग्राम में देखता हूँ क्या है इसमें। ठीक है, डायग्राम है आपके सामने ये, और ये है आपका शेडेड एरिया, ये आपको निकालना है। ठीक है, बिल्कुल ये निकालना है आपको, एरिया ऑफ शेडेड ट्राइंगल एंड हेक्सागन, रेशियो निकालना है इसका। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा सभी लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहीं पर ही एक हेक्सागन और बनाता हूं, ठीक है, हेक्सागन के साथ मैं क्या बनाता हूं, ये तो मेरे दिमाग में हमेशा रहती है ये वाली फिगर। ठीक है, ये वाली फिगर, अगर मैं आपसे एक बात बोलता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं ना वैल्यू ले नहीं रहा मैं, अगर ये h है ये h है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये कितनी होगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सभी को ध्यान से देखना है। एच ना भी लें तो भी हम कर सकते हैं, कैसे, आइए कराता हूं, शिफ्टिंग करें, शिफ्टिंग करते हैं। हम्म हम्म हम्म। अगर देखिए मैं, एक सेकंड हो जाइए, मैं एक डायग्राम और बना लेता हूं। ठीक है, बात समझिएगा ध्यान से, बात बहुत ध्यान से समझनी है सभी को। बोर्ड पर क्लास भाई नेक्स्ट वीक से होगी, ध्यान से समझनी है सभी को बात। अगर मैं ये वाला एरिया उठाकर यहां शिफ्ट कर दूं, ध्यान से देखिएगा, कहां पर, यहां पर, तो
तो एरिया शिफ्ट हो गया उठाकर, मैंने क्या करा, ये वाला उठाया आधा और इसे यहां शिफ्ट कर दिया उल्टा करके, ये वाला बेस ऊपर आ गया, ये पॉइंट नीचे आ गया, ये ऐसे रख दिया मैंने उल्टा करके। ठीक है, यानी अगर आप ध्यान से देखें, इसको और इसको रिलेट करिए, इसको और इसको, आप क्या देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिए, आप ये देख पा रहे हैं, यानी आधा ट्राइंगल आधा ट्राइंगल आधा ट्राइंगल आधा ट्राइंगल, कितने ट्राइंगल हो गए, दो ट्राइंगल हो गए। इसमें कितने ट्राइंगल हैं, शेडेड एरिया में कितने ट्राइंगल हैं, दो ट्राइंगल हैं। और हेक्सागन में कितने ट्राइंगल हैं, छह ट्राइंगल हैं। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 1:3। ये मेरा आंसर हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। ये क्वेश्चन और तरीके से भी आ सकता है, अभी बताऊंगा कैसे। ठीक है, मैं पहले दूसरा तरीका लगा रहा था एच वेच करके, फिर मुझे लगा एच वेच करके जरूरत ही क्या है, ये वाला उठा के अगर मैं यहाँ रख दूं तो पूरी यही पट्टी मिल जाएगी। इस पट्टी में मैं अगर देखता हूँ, आधा आधा एक, आधा आधा एक, तो एक और एक दो हो गया, दो ट्राइंगल इसमें मिल गए, बाकी में छह हैं। शुक्रिया भाई। शिफ्टिंग के अलावा अलग मेथड भी है भाई, क्यों नहीं है। अगर आप मान लेते हैं इसकी बेस ए है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, शिफ्टिंग आसान है, मैंने इसमें इसलिए कहा दिया आपको। अगर मान लेते हैं इसकी बेस ए है, इसकी हाइट एस थी, इसकी एस थी, टोटल हाइट कितनी हो गई 2h। अगर मैं ट्राइंगल का एरिया निकालता हूँ तो कितना आएगा, हाफ ए इंटू 2h। ठीक है, यानी ए एच आ जाएगा, आ जाएगा। अगर मैं हेक्सागन का एरिया निकालता हूँ तो हाफ ए इंटू एच, ये ए है, ए है, ए है, ए है, ए है, और ऐसे कितने हैं, 6 हैं, तो 3ah आ गया। अब मैंने आपसे बोला ट्राइंगल और हेक्सागन का एरिया निकालिए, अनुपात, तो ए एच ऊपर आ जाएगा, 3ah नीचे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1:3। तो बिना शिफ्टिंग का आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, शिफ्टिंग क्लिक कराना जरूरी है हेक्सागन के क्वेश्चन में। ठीक है, हेक्सागन के काफी सारे क्वेश्चन ना सीधा देखते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जब रेशियो निकालना हो तभी शिफ्टिंग होगी, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है, इसमें डायग्राम बना देता हूं मैं, एक सेकेंड। ये मिड पॉइंट है, शेडेड एरिया निकालना है। ठीक है, फिर से क्या करना है आपको, शेडेड एरिया निकालना है, और फिर से मैं क्या करूंगा आपको, शेडेड पार्ट ऑफ टू हेक्सागन, वही सेम चीज करनी है। फिर से मैं वही चीज करूंगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां से यहां, ध्यान से देखिए, ठीक है, अगर मैं एक लाइन बनाता हूं यहां पर मिड पॉइंट पर, ठीक है, एक लाइन है ये, ठीक है, दूसरा ये शिफ्ट होके इधर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, देखिए। अब मैंने सेम वही चीज करी जो पिछले क्वेश्चन में करा था, यानी जरूरी नहीं है जैसे पिछला क्वेश्चन हो इस तरीके का तो ही ये 1/3 आएगा। ये देखिए इसमें भी 1/3 है, ठीक है, यहाँ पर भी हमने शिफ्ट कर दिया है इसे, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आंसर कितना रहेगा, आंसर सेम ही रहेगा, 1:3। ठीक है, तो इसमें भी आंसर कितना रहेगा, 1:3 रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कितने ट्राइंगल बनेंगे अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसके अंदर भी दो ट्राइंगल बनेंगे, नीचे वाले में 6 हैं, 1:3 मेरा आंसर हो जाएगा, सेम ऐसे ही जैसे ये था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे भाई। हेक्सागन पे बेस देखिए, क्वेश्चन काफी आए हैं मेंस में, 17 मेंस में, इसलिए मैं क्लास में ही करा रहा हूँ। ठीक है, जितने ज्यादा हो सके। पॉलीगन पे अभी हम आए ही नहीं है, पॉलीगन तो मैं कराऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल भाई, ये वाला पार्ट उठा के मैंने यहाँ रख दिया, ये वाला पार्ट उठा के यहाँ रख दिया, इसमें भी क्या करा, ये वाला पार्ट उठा के यहाँ रख दिया। अब
छह कौन से भाई, ये मत पूछिए, ये बताया तो है छह कौन से हैं, ये वाले छह हैं। सेम ऐसे ही तो क्वेश्चन हो गया, थोड़ा रिलेट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिएगा। एक सेकेंड यार। ठीक है, ये आ गया। अब क्या कह रहा है वो, 6 points are equally spaced around a circle with what is the sum of all possible segments formed by connecting 2 points। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर हेक्सागन ही बना दूंगा। अब आप बोलेंगे सर हेक्सागन क्यों बना दिया, मैं समझाऊंगा आपको, रुक जाइए, वेट करिए। ठीक है, 6 इक्वल पॉइंट हैं। पहले मैं पॉइंट बना देता हूँ, देखिए मैंने हेक्सागन नहीं बनाया, मैंने ये 6 पॉइंट बनाए पहले, इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब वो ये बोल रहा है जितनी भी सेगमेंट पॉसिबल हैं 2 पॉइंट को कनेक्ट करते हुए, आपको उनकी सबकी लेंथ बनानी है, बतानी है कितनी होगी। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो मैंने सीधी सीधी पॉइंट कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब कुछ पॉइंट ऐसे होंगे, यहां से यहां। ठीक है, ये यहां से यहां हो गया, इसी तरीके से ये यहां से यहां हो गया, इसी तरीके से ये यहां से यहां हो गया। ठीक है, नहीं ये नहीं, एक सेकेंड रुक जाइए, ये हो गया बीच वाला। ठीक है, एक हो गया, ये अपोजिट पॉइंट कनेक्ट करूंगा पहले मैं, अपोजिट पॉइंट, ये अपोजिट पॉइंट हो गए, ये अपोजिट पॉइंट हो गए, क्योंकि उनकी लेंथ सेम नहीं होती, इनकी लेंथ सेम होगी। ठीक है, ऐसे मैं क्या करूंगा, एडजेसेंट आसपास वाले, अगर मैं आसपास वाले कनेक्ट करता हूँ, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर मैंने ये कनेक्ट कर दिया। ठीक, इससे मैंने ये, इससे मैंने ये, इससे मैंने ये। ठीक है, इस वाले से ये वाला, इस वाले से ये वाला, और इस वाले से ये वाला। ठीक है, ये डायग्राम बन गया। सबसे पहले सभी बच्चों को ये डायग्राम समझ आना चाहिए। कितने लोगों को डायग्राम समझ आ गया है, जल्दी से बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो सकता है, सेम क्वेश्चन बिल्कुल बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना है सभी लोगों को। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं, एक एक करके देखिएगा। अरे ये समझने वाली बात है, देखिए ब्लैक वाला हेक्सागन। ठीक है, ब्लैक वाला हेक्सागन, ब्लैक वाले हेक्सागन के अंदर, एक सेकेंड चाहिए। ठीक है, बहुत अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, देखिए अगर आप एक एक चीज को समझते हैं तो। अब मैं यहां पर बनाता हूं ये वाली लेंथ। ठीक है, और ये जो ब्लू वाली है, ये यहां पर। ठीक है, अब अगर मैं एक डायग्राम और बनाता हूं, अगर ध्यान हो आपको तो, एक डायग्राम बनाऊंगा मैं नेक्स्ट पेज पे, ध्यान से देखिएगा। ध्यान होना चाहिए, देखिए मैंने आपको बताया था हेक्सागन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही रहती है कि आपको ये पता हो, हेक्सागन अगर है। ठीक है, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को याद है ये चीज।
ये एक प्रॉपर्टी बताई थी, इस पे बेस सारे क्वेश्चन होते हैं लगभग, काफी सारे। ये वन होता है, ये वन होता है, तो ये रूट 3 होता है, और ये वाली लेंथ 2 यूनिट होती है। वन वन सारे हैं अगर, ठीक है। ये रूट 3 होता है, ये 2 यूनिट होता है, यही काम यहाँ पर करना है। अगर ये वन वन है सारे, वन वन का यानी, एक सेकंड हो जाइए, 4 और 6 बिंदु हैं, त्रिज्या 1 है, ठीक है। हाँ, ये वन वन है, तो रेडियस 1 था, तो ये 1 आ गया, सारी साइड भी 1 आ गई, ये 6 हो गया टोटल, ठीक है। इसका सम, अगर ये 1 था तो ये रूट 3 वाली हो गई, ठीक है। रूट 3 वाली कितनी हो गई, 6 हो गई। और ये 1 था तो ये कितनी हो गई, 2 हो गई, 2 2 2, ठीक है। तो 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 6 12 प्लस 6 रूट 3, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? कितने लोगों को? एक एक चीज का पोस्टमार्टम हो गया इसके अंदर, एक एक भुजा का। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये सेम मिल सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, साथ के साथ हेक्सागन की मैंने ट्राइंगल वाली भी बताई थी, ट्राइंगल के अंदर मीडियन काटते हैं, ठीक है, वो भी हम लगातार इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल भाई, इस कॉन्सेप्ट से इतना बड़ा क्वेश्चन बन गया। इसमें डायग्राम दे रखा है, रुक जाइए। द co-planar regular hexagon show here, एक सेकंड हो जाइए। बिल्कुल, ये दे रखा है। द co-planar regular hexagon shown here share the side EF, ये EF साइड को शेयर कर रहे हैं, ये EF है, ठीक है। और मैं डायग्राम बना देता हूँ, ABCD, इस क्वाड्रिलेटरल का परिमाप आपको दे रखा है, इस क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। इसका परिमाप आपको दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। EF आपको निकालना है, ठीक। मैं बोलता हूं अगर ये x है, ये x है, ये भी x है, ये रूट 3 x होगा। अभी तो बताया है पीछे, ये रूट 3 होता है ना, जो दो साइड को कनेक्ट करती है लाइन, दो साइड को कनेक्ट करती है लाइन, तो रूट 3 x हो गया, ठीक है। और अगर ये x है तो ये कितना होगा, ये 2x होगा जी, बिल्कुल होगा, ये भी 2x हो गया, ये भी रूट 3 x हो गया। इसका परिमाप आपको दे रखा था, परिमाप की अगर बात करें तो 2 × 2x प्लस रूट 3 x बराबर है किसके, 44 प्लस 22 रूट 3 के। और 2 से अगर मैं काटता हूं तो 22 प्लस रूट 3 के, 22 प्लस 11 रूट 3 के। अगर मैं ध्यान से देखूं तो x की जगह क्या नजर आ रहा है, मेरे को 11 नजर आ रहा है, और 11 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बिल्कुल डायग्राम गिवन है इसके अंदर, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखिए। देखिए, जहां पर भी ये वर्ड लिखा होता है ना शोन, वहां तो पक्का है कि डायग्राम गिवन ही गिवन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भाई देखिए, ध्यान से देखिए, अंदर वाला हो या बाहर वाला हो भाई, वो रूट 3 ही रहेगा। ये रूट 3 क्यों है ये मैंने बताया था आपको। अगर मान लेते हैं हेक्सागन ही नहीं है, मेरी बात समझिएगा, मान लेते हैं हेक्सागन ही नहीं है, उसने बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एंगल है 120 डिग्री, मैं हेक्सागन मान ही नहीं रहा, ये लो रूट 3 एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा भाई, अगर ये एक्स है, ये एक्स है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है अगर ये एक्स है, ये एक्स है, ये 120 डिग्री है, तो ये रूट 3 एक्स आ जाएगा। इस बात का यही तो मतलब है। अब जरूरी नहीं है वो ट्राइंगल हो। अब मैं इस फिगर में देखता हूं, अगर ये 120 है, ये भी 120 है, तो ये भी तो 120 होगा। ये वापस वही ट्राइंगल मिल गया ये वाला, कि भाई ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये 120, तो ये कितना आएगा, रूट 3 एक्स आएगा। ठीक है, चलिए अगले को। और ये भी कैसे आया, अच्छा कोई बता सकता है ये कैसे आया था, ये कैसे निकलवाया था मैंने, ये रूट 3 कैसे निकलवाया था, बता सकता है कोई, किससे निकालते हैं ये, पता होना चाहिए, बताइए जरा। साइन रूल से नहीं भाई, कोसाइन रूल से। ठीक है, कोसाइन रूल से ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ज्योमेट्री पढ़ा दी है मैंने पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसमें आपको दे रखा है डायग्राम, डायग्राम गिवन है, बना देता हूं मैं, एक सेकंड हो जाइए। ठीक है, ध्यान से देखना है सभी को। ये आपको 19 90 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। ठीक है, आपको क्या निकालना है, हेक्सागन दे रखा है जिसकी साइड लेंथ 6 है, 6 एक जैसे ट्राइंगल बनाए गए, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्मॉलर हेक्सागन ये वाला टू एरिया ऑफ ओरिजिनल हेक्सागन, ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सभी को देखना है। ये डायग्राम है आपके सामने जिसमें ये बोल रखा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये दे रखा है। ठीक है, इसका एरिया मेरे को निकालना है, एक जैसे ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है 30 60 90 के, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। एक सेकंड हो जाइए यार, बच्चे बोलते हैं कि डायग्राम में ना सॉल्व करें, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, है ना। ये मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया। ठीक है, लेंथ है 6। ठीक है, अगर 60 के सामने 6 है, यानी रूट 3 की वैल्यू, तो 90 के सामने क्या होगा, 4 रूट 3, 90 के सामने क्या होगा, 4 रूट 3, ये 4 रूट 3 आ गया। ठीक है पूरा। अब मैं इसमें आता हूं,
ध्यान से देखिएगा, ये 30 है, ये 60 है, ये कितना है, 6 है। 60 के सामने अगर 6 है, ठीक है, तो 30 के सामने क्या होगा, 2√3। यानी मैं क्या बोल सकता हूं कि जो ये वाली लेंथ है ये हो गई कितनी, 2√3। अब ध्यान से देखिए, तो हेक्सागन की साइड कितनी आ गई अंदर वाले की, 2√3 आ गई। ठीक है, अब छोटा हेक्सागन और बड़ा हेक्सागन, ठीक है, इसके एरिया का अनुपात निकालना है। एरिया किसके निर्भर करता है, साइड स्क्वायर पे। छोटे की साइड कितनी है, 2√3, बड़े की साइड कितनी है, 6। इसका स्क्वायर करूंगा तो 1/√3 का स्क्वायर यानी 1/3। ये मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। देखिए, क्वेश्चन दिखने में आपको बहुत खतरनाक लग सकते हैं ये सारे, पर सॉल्यूशन पार्ट बहुत आसान है। समझने के बाद आपको लगेगा कि हाँ यार आसान है, मेरे को छोड़ने नहीं चाहिए ऐसी चीजें। कोसाइन रूल नहीं लगाया भाई मैंने कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ऑफ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, हैज लेंथ 8√3। तो आपको बताना है रेडियस ऑफ सर्कल। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एक हेक्सागन बनाता हूं, ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, ये बन गया सर्कल, ठीक है। द शॉर्टेस्ट डायगोनल ऑफ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, शॉर्टेस्ट डायगोनल कौन सा होता है, शॉर्टेस्ट डायगोनल ये होता है, ये होता है आपका शॉर्टेस्ट डायगोनल। ठीक है, दो डायगोनल होते हैं, एक √3 वाला और एक 2 वाला। 2 वैल्यू तो बड़ी है √3 से, इसलिए ये आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 8√3। ठीक है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये बनाता हूं, ये क्या बनेगा, ये डायमीटर बन जाएगा। डायमीटर का मतलब क्या हो गया, ये 4√3 और ये भी 4√3, तो 4√3 मेरा आंसर हो गया, खत्म, कुछ भी नहीं है। ठीक है, पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। देखिए, चीजें सिंपल है अगर आपका देखने का नजरिया ठीक है तो। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है 17 में इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ABCD स्क्वायर आपको दे रखा है, डायग्राम आपको दे रखा है इसमें। ठीक है, ABCD एक स्क्वायर है, AB, एक सेकेंड, ABCD, DCE एक इक्विलेटर ट्राइंगल है और FE पैरेलल है AD के।
ये दे रखा है आपको, ये ई पॉइंट है, ये एफ है, ये आपको 1 दे रखा है, ठीक है। ये आपको 1 दे रखा है। आपको निकालना क्या है, एक सेकंड रुक जाइए, डीसी की वैल्यू बतानी है, ठीक है, डीसी बताना है कितना होगा। ये डायग्राम आपको गिवन है, ठीक है, ये बिल्कुल गिवन है डायग्राम आपको, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी बताई है, 2√3 बताई है यूनिट, 2√3 यूनिट, तो ये भी 2√3 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और ये कितनी बताई है, ये 3 यूनिट बताई है, तो मैं ये बोल सकता हूं 2√3 माइनस 3, इतने यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। ये मेरे को क्या निकालना है, डीसी निकालना है, यानी 2√3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 2√3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ध्यान से, 1/2√3 माइनस 3 इंटू 2√3। अब मैं इसको रेशनलाइज करता हूँ, 4 तिया 12 में से 3 गया, 9 आ गया, ठीक है, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 में से 9 गया, 3 आ गया, ऊपर आ गया 2√3 प्लस 3 इंटू 2√3। इसे मैं सॉल्व करता हूँ, 2 दूनी 4 तिया 12, ठीक है, प्लस 6√3 बटे 3, और सॉल्व करता हूँ तो 4 प्लस 2√3, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करें, जल्दी से। देखिए कंटेंट में जो जो होना चाहिए मैं सब रख रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सोचें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराता रहूं, ठीक है, तो वो संभव नहीं है, उससे आपका माइंड नहीं खुलेगा ना, आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बीसी 2√3 यूनिट कैसे, अरे भाई आपने क्वेश्चन भी सबसे आसान वाला पूछा। भाई पुरानी क्लास देखिए, कोसाइन रूल वाला भी जो बच्चा पूछ रहा है पुरानी क्लास देखिए। अब मैं पुरानी क्लास की चीजें भी नई क्लास में 10-10 20-20 बार रिपीट करूंगा तो कोर्स कैसे कंप्लीट होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या बताया था, ये 2√3 होता है, ये 3 होता है, भाई चीजें भूलेंगे तो दिक्कत है भाई, एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम उसी का क्लियर होगा जो चीजें रिकॉल कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक स्क्वायर आपको दे रखा है, P इज अ पॉइंट such that segment PA, PB and PC are equal। अच्छा जी, ये PA, PB, PC, ठीक है, नेम मैं कर देता हूँ ABCD, ABDE, एक सेकेंड, ये D है और ये E है, ठीक है, ये C है। PA, PB, PC are equal in length and segment PC is perpendicular to ED। PC ED पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, ध्यान से देखना है सभी को। एरिया ऑफ ट्राइंगल APB मेरे को निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। साइड है 6 सेंटीमीटर, ये 6, ये 6, अगर मैं इसे x लेता हूं ये भी x आएगा, ये भी x आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस लाइन को सीधा लेके परपेंडिकुलर बनाता हूं, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया समद्विबाहु बाहु त्रिभुज, तो 3 ये और 3 ये, ठीक है, बराबर बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये बराबर बराबर हो जाएगा। ये लेंथ कितनी मिली, ये बचेगी 6 माइनस एक्स, ठीक है, 6 माइनस एक्स बचेगी। अब अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूं तो सॉल्व कर सकता हूं, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान से देखिएगा, एक बार ऐड करिए, एक बार सब्ट्रैक्ट करिए, किसके बराबर आएगा, इसके स्क्वायर के।
अगर मैं 3 से काटता हूँ, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है। तो 2x माइनस 6 बराबर आ गया 3/2 के 1.5, 1.5 और 6 हो गया 7.5, यानी 15/2। x की वैल्यू आ गई 15/4, ठीक है। और x की वैल्यू अगर 15/4 आ गई, 6 माइनस एक्स की कितनी हो गई, 4 6 24 माइनस 15, 9/4। अब आपको इसका एरिया निकालना है ट्राइंगल का, जिसकी साइड है 6 और हाइट है 9/4। तो 3 निम 27/4 मेरा आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। बिल्कुल इतना कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। आपको खुद ही महसूस होगा कि हमने क्या क्या किया है, पर समझ के करना है, कुछ भी चीज रटनी रटानी नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिगर भाई गिवन है, ये एक्स 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 गिवन है। अब समद्विबाहु त्रिभुज है, एक जैसी साइड है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो दो बराबर हिस्सों में बांटता है, इसलिए ये तीन लिख दिया। ये पूरा 6 था, ये एक्स था, तो 6 माइनस एक्स, फिर पाइथागोरस लगाया और सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसमें भी डायग्राम आपको दे रखा है। द फिगर इज मेड अप ऑफ ए सर्कल, ट्राइंगल एंड ए स्क्वायर। आइए देखते हैं। फिगर है आपके सामने ये, ठीक है। हम्म, 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 हम्म। कुछ कोशिश करते हैं। फिगर बनाना भी बहुत बड़ी बात है, देखिए, सोचना पड़ता है कैसे कैसे बनाई जाए। ठीक है, ये आपको दे रखा है ना। और ए बी सी डी मैं नेमिंग कर देता हूँ, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई। स्क्वायर ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। ये क्वेश्चन है आपके सामने। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं यहाँ पर। अगर ये स्क्वायर है, इसमें ये सर्कल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं इसमें ये पर्पल कलर डाल दिया मैंने इसमें। मैंने ये बोला आपसे कि भाई इसका एरिया भी एक्स होगा, इसका भी एक्स होगा, इसका भी एक्स होगा, ठीक है, बराबर होगा। यानी 4x की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया घटा दो, है ना, यही आएगी। पर मेरे को किसकी चाहिए, 2x की चाहिए, क्योंकि दो है यहाँ पर। तो स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया घटा के 2 से भाग कर देंगे। स्क्वायर का एरिया कितना आ गया, 28 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस सर्कल का रेडियस कितना होगा, सर्कल का रेडियस है 14, क्योंकि डायमीटर है 28। तो यानी 154/2, ठीक है। 28 का स्क्वायर, अब मैं 2 से भाग करता हूँ, 2 से अगर भाग करूंगा 14 आ गया, 14 दूनी 28, 14 8 112, 392 माइनस 308, कितना आ गया, 84 के बराबर आ गया। यानी ये वाला एरिया पता लग गया मेरे को, ये 84 आएगा। अब मेरे को क्या करना है, ये 2x प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल जिसका बेस कितना है, 28 है, हाइट कितनी है, हाइट भी 28 है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, हाइट भी 28 है, क्योंकि ये हाइट हो गई।
जो डायमीटर हो गया इसका, तो 84 प्लस 28 का स्क्वायर 584/2, 684/2, 684 कह रहा हूँ, 784, ठीक है, 392 आ गया। 392 और 84 476, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें, जल्दी से, अगर बात समझ आ गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, शानदार। ठीक है, डिवाइड बाय 2 क्यों किया भाई, बता तो दिया। देखिए, आप ध्यान से देखें अगर, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट निकाला है हमने, ये वाले पार्ट थोड़ी है शेडेड, ये तो हमने ट्राइंगल में लिए हैं। ठीक है भाई, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए बस, ये आपसे कहूंगा। लंबे समय तक तभी दिमाग में रहेगा, चीजें ना क्लिक होंगी। आप अगर सोचे चीजें याद रहें, तो याद नहीं रहेगी। आपको वो तजुर्बा ध्यान रहेगा, वो एक्सपीरियंस ध्यान आएगा। ठीक है, करते करते। कैलकुलेशन के लिए देखिए, मैंने बहुत काम किया है और मैं आप सभी को भी सिखाता रहता हूँ वो सारी चीजें, तो करिए, इन चीजों पे काम करिए। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।